नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल आपको एनालिसिस रिपोर्ट दी थी 16,800 का जो हमने लेवल दिया था, आज उस लेवल से काम हो गया और एक बहुत ही अच्छा बेस बनाने का जो एक्सरसाइज है वो आज होता हुआ प्रतीत हुआ है। तो आशा करते हैं कि ये टेम्प्रोरी बेस रहेगा और यहाँ पर 16,800 का जो ये बेस बना है, यहाँ पर से निफ्टी अच्छा रिवर्सल दिखा सकती है। दोस्तों शर्त यही है, 30-50 पॉइंट का एक क्वेश्चन रख लीजिए कि 780 तक आप एसएल ले करके खरीदारी कर सकते हैं। आज भी हमने खरीदारी का मूड बनाया, खरीदारी की। स्टॉक्स में खास करके बहुत सारे स्टॉक्स बहुत नीचे थे, तो आज हम लोगों ने उसमें खरीदारी किया है और आशा करते हैं आप लोगों ने भी खरीदारी किया होगा। चलते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कल के लिए क्या सीन बन रहा है या कल क्या होने की संभावना है। उसके बाद चूँकि आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल इसलिए है कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। आप एंजल ब्रोकिंग का लिंक क्लिक करके वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे प्राइवेट ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट की ओर। सबसे पहले आज माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो माँ सिद्धिदात्री आप सभी को रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, आप सभी स्वस्थ और धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी हम कामना करते हुए आरंभ करते हैं मंथली एनालिसिस। कल एक्सपायरी जो होने वाली है मंथली एक्सपायरी, उसके लिए एनालिसिस। दोस्तों आज ये जो कैंडल बना है ये कुछ कह रहा है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो बेस है 16,760 का, ये अब हमारे लिए कुछ दिनों तक का बेस का काम करेगा और यहाँ से मुझे एक रिवर्सल दिख रहा है। बाजार में हालांकि 90% लोग अभी बेयरिश हैं, बट मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे प्रतीत हो रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार को एक बार 17,200 तक की यात्रा करनी चाहिए, यहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए। तो वो तो हम देखेंगे, क्योंकि ये जो रिवर्सल है ये एक तरह का हमें लग रहा है कि इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक रिवर्सल मिलेगा और हमारा एसएल होगा इसके लिए 16,760 का। 16,760 के एसएल से हम यहाँ पे ख़रीदारी करने का कल के बाज़ार में स्पेशली आपको रिवर्सल प्ले करना चाहिए इन माय व्यू। देखते हैं 30 मिनट के चार्ट पर कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो देखिए 30 मिनट के चार्ट पर भी कमोबेश स्थिति सेम है और जो ये लो था इस हैमर का, ये इसने ब्रेक नहीं किया अभी तक, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको कल निफ्टी इसी के आसपास ओपन होते हुए दिखे और फर्स्ट 5 मिनट में ये लो ब्रेक नहीं हो तो ये मान के चलिएगा, अगर 16,800 ब्रेक नहीं होता है तो ये मान के चलिएगा कि आपकी एक्सपायरी 16,900, 950 से 17,000 के बीच में कहीं भी हो सकती है। 16,930 से 950, या अगर 950 के ऊपर निकल गया तो 17,050 भी जा सकता है। हालांकि 17,000 पे बहुत तगड़ा कॉल राइटिंग है, लेकिन जिस तरह पुट राइटिंग को इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो कॉल राइटिंग को भी रिस्पेक्ट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर 16,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है कल फर्स्ट 5 मिनट में, तो ये मान के चलिए कि एक्सपायरी आपकी 900 से 950 के बीच में ही होगी और अकॉर्डिंगली आप पोजीशन बना सकते हैं। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब इसमें देखते हैं हम जो ऑप्शन का स्टेटस है वो क्या कहता है, डेरिवेटिव्स डाटा जो है वो क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16,800 के कॉल पे 17 लाख कॉल राइटर बैठे हैं और 60 लाख के आसपास पुट राइटर बैठे हैं, 58 लाख पुट राइटर बैठे हैं। अगर इसके नीचे कल 5 मिनट भी अगर सस्टेन होता है दोस्तों, तो
तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ पुट राइटर खतरे में आ जाएंगे टोटल ऊपर से नीचे तक। और उसके बाद फिर हमारी जर्नी जो है नीचे की खुल जाएगी, और जो कि पॉसिबल दिख नहीं रहा है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कल अगर नीचे खुलते हैं या गैप अप खुलते हैं तब तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर गैप डाउन खुलते हैं या सेम जगह पे खुल जाते हैं 830 850 के आसपास अगर खुलते हैं तो वो एक ख़रीदारी का अच्छा जगह होगा, जहां से हम उम्मीद करते हैं कि 900 से 950 के बीच में कहीं भी एक्सपायरी हो सकती है। 17,000 पे चूँकि 1 करोड़ के आसपास कॉल राइटर है तो यहाँ तक जाने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन 900 से 950 के बीच में कहीं भी एक्सपायरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये आज का स्टेटस है और मेरी व्यक्तिगत राय है, आप मेरे व्यू को डिनाई भी कर सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में क्या हुआ देख लीजिए। बैंक निफ्टी का जैसा हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में मुझे ये 37,000 तक का लेवल दिख रहा है, ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी भी अब यही 37,500 के आसपास आज जो बेस बनाया है, ये मुझे इसका भी बेस 37,500 इनफ लग रहा है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में अच्छी खरीदारी हुई है। बैंक निफ्टी के कई कॉन्स्टेंट जो थे उनमें अच्छी खरीदारी हुई है, तो मुझे भी उम्मीद लग रही है कि अब यहाँ से रिवर्सल एक मिलना चाहिए। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि कल 38,200 से 38,000 के बीच में ही एक्सपायरी होनी चाहिए। इसके नीचे जो आज का क्लोजिंग लेवल है, इसके नीचे तो मुझे क्लोज होता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है कल की वीकली एक्सपायरी में। देखते हैं 30 मिनट के चार्ट पर कि कल के लिए हमें कौन से लेवल महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आज की जो क्लोजिंग है 37,676 और आज का जो लो है लगभग 37,650। इस लो को आप के नीचे आप 37,500 का लो एसएल मान लीजिए। 37,500 के एसएल या इन बिटवीन अगर कहीं भी खुलता है तो आप 37,500 के एसएल से खरीदारी करने का मूड बना सकते हैं, क्योंकि एक रिवर्सल तो यहाँ से बनता है और ये रिवर्सल हो सकता है आपको 38,000 से 38,200 के बीच में कहीं भी आपको एक्सपायरी दिला दे। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम ऑप्शन के चार्ट पर। ऑप्शन पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखिए दोस्तों, 38,000 पे कॉल और पुट लगभग बराबर है और ज़्यादा मात्रा में, बहुत आयत मात्रा में। तो 37,500 की तो स्थिति मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे 18 लाख पुट राइटर हैं और सिर्फ 3 लाख कॉल राइटर हैं। बट मेरी जो व्यक्तिगत राय मुझे दिख रही है वो 38,000 से 38,200 के बीच में कहीं भी एक्सपायरी दे सकता है बैंक निफ्टी कल, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। लेकिन आज रात को क्या होता है मार्केट, अभी जैसे मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ इस समय दोपहर संध्या के लगभग 6:30 बज रहे हैं, और इस समय तक जो मुझे दिख रहा है जो अभी SGX निफ्टी का आंकड़ा वो अभी तक न्यूट्रल है, निगेटिव टू न्यूट्रल कह सकते हैं। अभी तक कभी निगेटिव हो जाता है, कभी न्यूट्रल हो जाता है, बट मेरा व्यू पॉजिटिव है। दैट्स वाई मैंने अभी भी 38,000 का कॉल ही कैरी किया हुआ है। तो मेरा व्यू व्यक्तिगत तौर पे बुलिश है और मैं इसमें अभी शॉर्ट, तो अगर आप बुलिश नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट इन माय पर्सनल व्यू आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अभी जो मार्केट का सीन है वो शॉर्ट करने के लायक नहीं है। अगर आपने पहले किया होगा तो बुक कर लिया, हम लोगों ने जितना भी शॉर्ट किया था बुक कर लिया। इन पर माय पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आपने बाई किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बाहर से आप देखिए, क्योंकि कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। विक्स वैसे ही 22 के ऊपर है। हाँ, विक्स का खतरा हमें मिल सकता है। अगर विक्स 24 के ऊपर निकल जाए तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा खतरा दिख सकता है और फिर ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि बाज़ार कहाँ जाके रुकेगा। तो विक्स एक चिंताजनक स्थिति में है। बाकी कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है और मेरे ख्याल से यहाँ से बाज़ार रिवर्सल लेना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अगर डीमैट अकाउंट अभी तक आपने नहीं खोला है तो हमारे द्वारा दिए गए लिंक से आप डीमैट अकाउंट खोलकर हमारे व्यक्तिगत पर्सनल ग्रुप से जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा पर्सनल है जिसमें हम बाई एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन करते हैं। नए जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं उनके लिए हमारे तरफ से ट्रेनिंग फ्री है।
तो इसका लाभ उठाना मत भूलें। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।